everyone, greetings to all of you in the name of Christ, and this is Slim here. यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में देखने वाले तमाम नाजरीन की सलामती हो. And this is Slim here. And we are grateful to Lord Almighty for the every blessing that we guys are enjoying. So today we are going to upload our new sermon about Lent season. So please share, like and subscribe. We are belonging to FGA Church, Tajpura, Shadbagh, Lahore. So without wastage of time, let us start our sermon. Let's start our sermon. So those who have word of God and Holy Scripture, let us open us with 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 19. So वो लोग जिनके पास कलाम अक़दस है वो मेरे साथ निकालिए दूसरा ग्रंथियों उसका 5वां बाब verse 18 to 19. दूसरा ग्रंथियों उसका 5वां बाब उसकी 18वीं और 19वीं आयत. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting man's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. Amen. सो मेरे अजीजों, यहाँ कुछ यूँ लिखा है, कुछ यूँ मरकूम है, कुछ यूँ तहरीर किया गया है, और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की. मतलब ये है कि खुदावंद ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जुमे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया. पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत नाजिल हो. खुदावंद का शुक्र हो. My dear fellows, मेरे अजीजों, today we will discuss about the reason of relationship. आज हम सीखेंगे रिश्ता के मुतल्लिक, तल्लुक के मुतल्लिक, The relationship between the Lord and the human, वो रिश्ता जो नस्ल इंसानी और खुदा के दरमियान था, and the relationship between the Christ and Lord, और वो रिश्ता जो यीशु मसीह और उसके बाप के दरमियान था. that how Lord Almighty make a relationship with human, कि किस तरह से खुदा बाप ने नस्ल इंसानी के साथ अपना रिश्ता बांधा, वबस्ता किया, जोड़ा, and how humans are going far from that relationship, और किस तरह से नस्ल इंसानी यानी कि हम इंसान उस रिश्ते से दूर हो गए, हम उससे बिछड़ गए. and then again Lord Almighty built relationship through crucifixion of his son, और किस तरह से फिर खुदा कादिर ने अपने बेटे की मसलूबियत से उस रिश्ता को दोबारा से जोड़ा. So if we are look in the book of Genesis, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं पैदाइश की किताब में, which is first book of Bible, जो कलाम अक़दस की पहली किताब है, then we observe in the beginning, तब हम बहुत शुरू में देखते हैं मेरे अजीजों, Lord Almighty created whole universe with love and care. कि खुदा कादिर ने बड़े ही प्यार, बड़ी ही मोहब्बत के साथ इस दुनिया को तख्लीक दिया. Day, night, sun, star, moon, animal, river, sky, land and everything. हर चीज बनाई जिसमें दिन रात, सूरज, चांद, सितारे और बहुत सी चीजें हैं मेरे अजीजों. तमाम चीजों को तरतीब दिया गया and everything was perfect and supreme. और हर चीज उत्तम और उम्दा थी मेरे अजीजों. And now it was time to create Adam. So, अब ये वो वक्त था कि आदम को बनाया जाता, यानी इंसान को पैदा किया जाता. Now Lord God said, अब खुदावंद खुदा क्या फरमाते हैं मेरे अजीजों, let us make man in our image, in our likeness. कि आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाएं. Wow, beautiful. वाह, क्या बात है मेरे अजीजों. Think about Adam, आदम के मुतल्लिक सोचिए and also about yourself, और अपने खुद के मुतल्लिक सोचिए that how stunning he was and how stunning and beautiful you are also. कि वो किस कदर खूबसूरत होगा, किस कदर आला होगा और किस कदर खूबसूरत आप है मेरे अजीजों. That he was likeness of God. क्योंकि वो खुदा की शबीह पर बनाया गया. In fact, we all are likeness of God. अतः कि हम सब खुदा की शबीह पर बनाए गए हैं मेरे अजीजों. Everyone knows that everything is going to create if Lord said to be. हर कोई ये बात जानता है कि हर चीज तरतीब में आ जाती, बन जाती, पैदा हो जाती, नमूदार हो जाती अगर खुदाए कादिर फरमाता कि हो जा. But when God created Adam, man, लेकिन जब खुदाए कादिर ने आदम को बनाया, इंसान को बनाया, Lord God formed a man through the dust of the ground. खुदाए कादिर ने उसे जमीन की मट्टी में से बनाया मेरे अजीजों. If
Lord God said to Adam to be, then Adam will be. अगर खुदाए कादिर आदम से कहता कि आदम हो जा या बन जा या पैदा हो जा तो आदम भी उठ खड़ा होता मेरे अजीजों। But God created him with love, care and spring power. लेकिन खुदाए कादिर ने उसको मोहब्बत, प्यार और खलूस के साथ तरतीब दिया। Lord God took the dust of the land खुदाए कादिर ने जमीन की मिट्टी ली and molded them उसे गूंधा, उसे साना and formed their features. उसके नकूश तराशे मेरे अजीजों। And if you read out Job 10:9, अगर आप यकूब Job 10:9, अगर आप अयूब उसका 10वां बाब उसकी 9वीं आयत पर गौर करें then you will see about the molded clay. That what is molded clay? तब आपको पता चलेगा कि गूंदी हुई सानी हुई मिट्टी आखिर होती क्या है। Job chapter 10 and verse 9. अयूब उसका 10वां बाब उसकी 9वीं आयत, और यहाँ कुछ यूं लिखा है मेरे अजीजों, याद करके तूने गूंदी हुई मिट्टी की तरह मुझे बनाया। Amen. आमीन। Then formed their bones, उसकी हड्डियों को बनाया, their veins, उसकी नसों को their चढ़ाया, flesh, उसके गोश्त को उस पर चढ़ाया, their skin, उसके चमड़े को बनाया and the breath of life. और उसमें जिंदगी का दम फूंका। Then Lord God took Adam तब खुदा कादिर ने आदम को लिया and put him in the Garden of Eden. और उसे बागे अदन में रख दिया। Think about one thing. एक चीज के मुतालिक हमेशा याद रखें या सोचें, When Lord God took the dust of the land, जब खुदा कादिर ने जमीन की मिट्टी को लिया then at that place तो उस जगह पर the tub was appeared. एक गड्ढा खुद गया होगा मेरे अजीजों, जहाँ से मिट्टी को लिया गया था। When Lord took soil, जब खुदा कादिर ने मिट्टी को लिया होगा तो उस जगह पर एक गड्ढा खुद गया होगा मेरे अजीजों। because if you read out Isaiah chapter 51 and verse 1, अगर आप यसाया नबी का सहीफा उसका 51 बाब और उसकी पहली आयत को देखें, this verse tells us that look to the grave from which you were dug. यसाया नबी का सहीफा अगर हम उसकी पहली आयत को देखें तो वहाँ 51 बाब उसकी पहली आयत को देखें तो वहाँ कुछ यूं मरकूम है कि उस गड़े को देख जिससे तू लिया गया है, उस गड़े पर निगाह कर जिससे तू लिया गया है। It means इसका मतलब कुछ ये हुआ मेरे this is दोस्तों a symbol कि ये वो इशारा है, ये वो निशान है that Adam will refill that dug again. कि ये वो निशान है कि जिस गड़े से आदम लिया गया था आदम ने वापस उस गड़े को भरना था। That's why it is written in Genesis 3:19. यही वजह है कि पैदाइश की किताब उसकी 3 बाब उसकी 19 आयत में लिखा गया है। Read out that verse. Genesis 3:19. पैदाइश उसका 3 बाब उसकी 9वीं आयत, Until you return to the ground, since from it you were taken, for dust you are and dust you back. जब तक कि जमीन में तू फिर लौट ना जाए इसलिए कि तुझसे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक ही में फिर लौट जाएगा। Amen. आमीन। And on other hand, और दूसरी तरफ Lord God gave him authority also खुदा कादिर ने आदम को बहुत ज्यादा रुतबा अता किया and said, और उससे कहा rule over the fishes of the sea कि तू जो समंदर की मछलियां हैं उन पर हुकूमत कर, and the bird of the air, जो हवा के परिंदे हैं उन पर हुकूमत कर, over the livestock, चुपायों पर हुकूमत कर over all the earth. और पूरी जमीन पर तू हुकूमत कर। Lord God give them authority on everything, in every creature. खुदा कादिर ने उसे तमाम मखलूकात से आला कहराया और उसे जो है तमाम मखलूकात पर जो है रुतबा बख्श दिया कि तू सब चीजों पर हुकूमत कर। And Adam also enjoyed their authority. और आदम जो है वो बड़ी ऐशो इशरत से इस रुतबे को मना रहा था। Then Lord Almighty looked, तब खुदा कादिर ने देखा it is not good for Adam to be alone. कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। Then Lord makes suitable companion for him. तो खुदा कादिर ने ये फैसला किया कि वो उसके लिए एक पार्टनर को चुनेगा, उसके लिए एक साथी मुकर्रर करेगा From his rib, उसकी पसली में से। and they both were naked and didn't feel shy. और वो दोनों बड़हन्ना थे मेरे अजीजों और शर्माते ना थे। And from here, सो यहाँ से the story will going towards a negative sense. यहाँ से जो कहानी मैं आपके सामने बयान कर रही हूँ, ये जो मतन आपके सामने खोल कर रखा है मैंने, यहाँ से वो तमाम कहानी एक मनफी मोड़ ले लेती है मेरे अजीजों। When everything was perfect and supreme जब तमाम चीजें आला उत्तम चल रही and थी, well settled, तमाम चीजें बिल्कुल ठीक ठाक थी, and Adam had all kind of authority on everything, आदम के पास तमाम चीजों पर हर तरह का इख्तियार था, and Lord God also walked in the garden in the evening,
खुदा कादिर आदम से मिलने आया करता था। शाम के वक्त, ठंडे वक्त बाग में Everything was good. तमाम चीजें बहुत अच्छी चल रही थी मेरे अजीजों। But when Satan or devil had seen the whole situation, लेकिन जब शैतान ने तमाम सूरत हाल को देखा, तमाम मंजर को देखा, then he felt jealous. तो उसने जलना शुरू कर दिया, उसमें हसद आ गया। Because devil was full of negative and bad spirits. क्योंकि आप सब जानते हैं कि शैतान जो है वो बुरी चीजों से भरा पड़ा है, वो बुरी रूहों से, बुरी कामों से भरा पड़ा है। And he couldn't see that और ये कैसे देख सकता था the love of Adam and Lord will grown up. कि आदम का और खुदा का जो प्यार है वो बढ़े। Then he found a poorly plan. सो उसने एक गंदा भंदा प्लान बनाया, Because he wanted to destroy the love and beautification of the world and the love of Lord Almighty. क्योंकि वो ये चाहता था कि दुनिया की खूबसूरती, जिस कदर खूबसूरती से खुदा ने इस दुनिया को खूबसूरत बनाया है, वो उस खूबसूरती को भी बर्बाद कर दे और आदम को भी बर्बाद कर दे। And he started to deceive Eve. उसने हवा को बरगलाना शुरू किया मेरे अजीजों, And said to her, और उससे कहा when you eat the fruit, you will not die. In fact, your eye will be opened. कि जब तू इस दरख्त के फल को खाएगी तू मरेगी नहीं, बल्कि तेरी आंखें खुल जाएंगी। And on other hand, और दूसरी तरफ Eve was also attracted by the fishy story. जो हवा थी वो भी इस मन घड़त कहानी की पकड़ में आ गई। Because when she saw the fruit, क्योंकि जब उसने फल को देखा मेरे अजीजों, fruit looks plain to eyes. उसकी आंखों को फल बड़ा खुशनुमा लगा। And same thing, और यही बात है sin also looks good and pleasing to eyes. कि गुनाह हमारी आंखों को बहुत ज्यादा अच्छा और खुशनुमा लगता है। Then she looked it तो उसने उस फल को देखा, and ate it उसे लिया, and also gave some to her husband. उसे लिया, उसे खाया और कुछ अपने शोहर को भी दिया। And here devil is going to successful in his plan. यहाँ पर शैतान अपने गंदे भंदे मंसूबा में कामयाब हो गया मेरे अजीजों। That he built a wall between Lord and Adam. उसने एक दीवार जो है वो बनाना शुरू कर दी, या उसने एक दीवार जो है उसको तरतीब दे दिया खुदा और आदम के दरमियान, And broke that relationship और उस रिश्ते को तोड़ दिया which was between human and Lord. जो नस्ल इंसानी, जो आदम और खुदा के दरमियान था, उस रिश्ते को शैतान ने तोड़ दिया, एक दीवार बना दी मेरे अजीजों। Now relationship was over. अब वो रिश्ता खत्म हो चुका था मेरे अजीजों। Adam disobedient to Lord आदम जो है वो खुदा का नाफरमान हो गया था, and had committed sin. उसने गुनाह कर लिया था। And here we see that यहाँ हम देखते हैं मेरे अजीजों, there are no relation of Adam on earth at that time. They are just Adam and Eve. यहाँ पर हम देखते हैं मेरे अजीजों कि आदम का कोई रिश्तेदार ना था जमीन पर, सिर्फ उस वक्त आदम और हवा ही थे इस जमीन पर, And except the relation of their Lord. उनका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ खुदा के साथ था। And now Lord God came and called Adam. अब खुदा कादिर बाग में आता है और आदम को पुकारता है, Adam, Adam, where are you? आदम, आदम, तू कहाँ है? He answered, वो जवाब देता I है, hate you, but I'm naked and hide myself. वो जवाब देता है कि खुदा मैं तुझे सुनता हूँ लेकिन मैं बरहन्ना हूँ, इसलिए खुद को छुपाता हूँ। Now here we see that तो यहाँ अब हम देखते हैं मेरे अजीजों sin makes man naked and shy. कि गुनाह इंसान को बरहन्ना कर देता है, उसे शर्मिंदा कर देता है मेरे अजीजों। And now Lord God took final decision. अब खुदा कादिर को एक फैसला लेना था, Announced their punishments. उनकी सजाओं का ऐलान करना था, And Lord God banished him from the Garden of Eden. और खुदा कादिर ने उनको बाग में से बाहर कर दिया And clothed them with the garment of skin. और उनको चमड़े के कुर्ते पहनाए गए मेरे अजीजों। From that point, from that sin, उस गुनाह की वजह से, इस नुक्ता की वजह से, from that sin started working with Adam and spread all over the world. उस गुनाह की वजह से उस मौका पर जो है गुनाह ने आदम को पकड़ लिया और सारी जमीन पर फैलना शुरू हो गया मेरे अजीजों। And the relationship was over by Adam, not Lord. आदम की तरफ से वो रिश्ता टूट गया था नाफरमानी की वजह से मेरे अजीजों, ना कि खुदा की तरफ से। In fact, Lord is full of mercy that He covered them. हाता कि आपका और मेरा खुदा जो है वो रहम और तरस से भरा हुआ खुदा है कि उसने नाफरमानी के बावजूद भी उन दोनों को ढांपा। But now somebody will pay for Adam. लेकिन अब किसी को होना चाहिए था कि वो आदम के लिए कुछ देता। And Adam had no relation to लेकिन pay for them. लेकिन आदम का कोई रिश्तेदार ना था जो उसके लिए इस जिम्मेदारी को लेता। And if we saw the book of Numbers, chapter 5 and verse 8, अगर हम गिनती की किताब chapter 5 and उसका verse 5वां 8, बाब उसकी 8वीं आयत देखें,
But if the person has no close relative to whom restitution belongs to the Lord and must be given to the priest. लेकिन अगर उस शख्स का कोई रिश्तेदार ना हो जिसे उस तकसीर का मुआवजा दिया जाए, तो तकसीरों का जो मुआवजा खुदावंद को दिया जाए वो काहिन का हो। Amen. आमीन। And that great priest is your and mine, Jesus Christ. और वो अजीम काहिन आपका और मेरा यीशु है मेरे अजीजों। Your and mine Savior and Savior of Adam. आपका और मेरा निजात देने वाला और आदम का निजात देने वाला। Your and mine salvation and salvation of Adam. आपकी और मेरी निजात और आदम की निजात। And Lord God sent His Son. और खुदा कादिर ने अपना इकलौता बेटा भेज दिया for the payment of the whole universe. पूरी दुनिया का मुआवजा देने के लिए उसने अपना इकलौता बेटा भेज दिया मेरे अजीजों। Just because of Adam's disobedience, सिर्फ और सिर्फ आदम की नाफरमानी की वजह से the full humanity is surrounded by sin. तमाम जो दुनिया थी, तमाम जितने भी इस दुनिया में रोज जमीन पर लोग थे, वो तमाम के तमाम गुनाहों में घिर गए। And now we are going back to our verse. We will read only 19 verse. आए हम वापस चलते हैं अपनी उन आयात पर जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी। 2 Corinthians chapter 5 and verse 18 and 19. दूसरा ग्रंथियों chapter 5. उसका 5वां बाब उसकी 18वीं से 19वीं आयत। That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting man's sins against them. Verse 19. मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जुमे ना लगाया। उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। He is not counting man's sins against them. उसने लोगों के जो गुनाह हैं उनको उनके जुमे ना लगाया मेरे अजीजों। He is counting man's sins against Christ. उसने जितने भी लोगों के गुनाह थे उन सबको यीशु के जुमे लगा दिया। Great priest. आपके और मेरे अजीम काहिन के जुमे लगा दिया। And that great priest is your and mine Savior Jesus Christ. और वो अजीम काहिन आपका और मेरा यीशु अल-मसीह है। And it is also written in Isaiah 53:6. और यही बात जो है ये यशायाह नबी का सहीफा उसके 53 बाब में लिखी है। And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Amen. Isaiah 53:6 verse. हम में से हर एक अपनी राह को फिरा और खुदावंद ने हम सब की बदकारी उस पर लाद दी। Exactly. He was treated badly for you and me. उसको बुरी तरह से मारा गया आपके और मेरे लिए। But he became the source of strong relationship between our God. लेकिन वो बहुत ज्यादा मजबूत रिश्ता बनने का सबब बन गया आपके और मेरे लिए, which was destroyed by Adam. जो आदम की वजह से टूट गया था मेरे अजीजों। First Adam was made with dust of land. पहला आदम जो है वो जमीन की मिट्टी से बनाया गया मेरे अजीजों। And going back in the land. और वो दोबारा मिट्टी ही में लौट जाएगा क्योंकि वो खाक से लिया गया है। And second Adam was great priest. दूसरा आदम जो है वो अजीम काहिन है मेरे अजीजों। And he was born through the Holy Spirit. और वो पाक रूह की कुदरत से पैदा हुआ है। First Adam was molded with love and care. पहले आदम को बड़ी ही मोहब्बत और प्यार से गूंदा और साना गया। And second Adam was crushed. और दूसरे आदम को मेरे अजीजों कुचला गया। And there is a huge difference between molding and crushing. बहुत ज्यादा जो है ना फर्क है मेरे अजीजों गूंदने, सानने और कुचलने में। Because it is written in Isaiah 53:10. क्योंकि ये यशायाह नबी का सहीफा उसके 53 बाब उसकी 10वीं आयत में ही लिखा है। Yet it was the Lord's will to crush him. लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। Yes, amen. Lord God gave authority to Adam in the Garden of Eden. खुदा कादिर ने आदम को रुतबा दिया, ओहदा दिया बागे अदन में। And he gave their authority to Satan. और उसने वो अपना रुतबा, अपना जो भी उसको अथॉरिटीज दी गई थी वो उसने तमाम उठाकर शैतान को दे दी। But second Adam लेकिन दूसरे आदम ने took their authorities back. शैतान से वो अथॉरिटीज वापस ली। And victorious over death, grave and sin. और उसने मौत, कब्र और शैतान पर फतह पाई मेरे अजीजों। If first Adam had authority on land, अगर पहले आदम के पास जमीन पर हुकूमत करने का इख्तियार था, but Jesus Christ said, लेकिन यीशु अल मसीहा फरमाते हैं all authority in the heaven and on the earth has been given to me. कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार यीशु को दिया गया है। आमीन। First Adam disobeys God in Eden.
पहले आदम ने खुदा की नाफरमानी की बाग अदन में, and had committed sin. उसने गुनाह किया। But second Adam लेकिन दूसरे आदम ने obeys God in Gethsemane उसने गतसमनी बाग में अपने बाप की फरमाबरदारी की and said, और कहा, Abba, Father, ए बाप, and Father, ए बाप, ए बाप, not what I will, but what you will. मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। Because he was obedient to his father. क्योंकि वो अपने बाप का फरमाबरदार था। When first Adam had done sin, जब पहले आदम ने गुनाह किया, they hid himself from the Lord उसने अपने आप को खुदावन के हुजूर से छुपा लिया। among the trees of garden. उसने जो बाग के पत्ते थे, बाग में जो बहुत सारे दरख्त थे, उनके पीछे खुद को छुपा लिया। But second Adam, लेकिन दूसरे आदम ने, who was victorious over sin, जो गुनाहों पर फातेह खुदा है, he presented himself for you and me on the cross. उसने आपको और मेरे लिए अपना बदन सूली पर दे दिया मेरे अजीजों। And he took the tree and cut that tree उसने आदम को उन पेड़ों के पीछे से, उन दरख्तों के पीछे से निकाला and cut that tree और उन दरख्तों को काट and डाला, made their cross उस सलीब को बनाया and presented himself for you and us. और आपके और मेरे लिए उसी सलीब पर लटक गया मेरे अजीजों। When Adam had committed sin, जब आदम से गुनाह हो गया, sin makes Adam naked. तो उस गुनाह ने आदम को बरहन्ना कर दिया मेरे अजीजों। But when your and mine Savior was on cross, लेकिन जब आपका और मेरा यीशु सलीब पर मौजूद था, our sin makes him naked. हमारे गुनाहों ने से बरहन्ना कर दिया मेरे अजीजों। Remember one thing, एक चीज याद रखिएगा, your and my Lord is full of mercy. आपका और मेरा यीशु रहम और तरस से भरा हुआ खुदा है। In the Garden of Eden, अदन के बाग में he clothed them with the garment of skin. उसने उन्हें चमड़े के कुर्ते पहनाए मेरे अजीजों। And if Lord clothed them with the garment of skin, अगर खुदा कादिर ने उनको चमड़े के कुर्ते पहनाए मेरे अजीजों, but where does Lord God got that skin? लेकिन आप ये सोचने वाली बात है कि खुदा कादिर ने वो चमड़ा लिया कहाँ से होगा। And that skin और वो चमड़ा, and that leather वो चमड़ा, वो गोश्त was same skin, वही स्किन थी, वही गोश्त था, same leather pulled with the flog. वही चमड़ा था जो कोड़ों के साथ खींचा जा रहा था मेरे Because अजीजों। when Jesus Christ flog, क्योंकि जब यीशु अल मसीहा को जो है कोड़े लगाए जा रहे थे, it pulls their flesh with their skin. वो यीशु मसीह का जो है बदले मुबारक का जो चमड़ा है वो भी अपने साथ खींचे ले आते थे। These temptations make our relationship strong with God Almighty. इन अजियतों ने जो है हमारा तल्लुक खुदा के साथ दोबारा से जोड़ा है मेरे अजीजों। And Lord God counting man's sins against them. और खुदा कादिर ने जो है लोगों के गुनाह उनके जुमे नहीं बल्कि अपने बेटे के जुमे लगा दिए। When devil saw Adam जब शैतान ने आदम को देखा in the Eden, अदन में, and he attacked on their mind, उसने उसकी सोच पर, उसके जहन पर वार किया on मेरे their अजीजों। thoughts, उसकी सोचों पर वार किया, because they didn't bear क्योंकि वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता that how Adam wore crown of thorn of life. कि आदम के सर पर हमेशा की जिंदगी का ताज सजा हो। But when second Adam come लेकिन जब दूसरा आदम आया and wear the crown of thorn, और जब उसने कांटों का ताज पहन लिया, then again तब फिर से we were took that authority crown of life. तब फिर से हमारे पास उस हमेशा की जिंदगी का ताज पाने का रुतबा वापस आ गया मेरे अजीजों। And now we saw और अब हम देखते हैं when Adam had done sin, जब आदम से गुनाह सरजद हो गया था, then Lord God called him Adam, Adam, Adam. तब खुदा कादिर ने आदम को पुकारा, आदम, 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 Where are you? तुम कहाँ हो? Even he was sinner, हालांकि वो गुनाहगार था and his eyes are naked and through deep in water. खुदा की आंख तो इस कदर पाक है कि उसको पता है कि क्या चीज कहाँ हो रही है। उसकी आंख तो गहरे पानियों में उतर जाती है मेरे अजीजों। क्या खुदा नहीं जानता था कि आदम ने गुनाह किया है? But on holy cross, लेकिन पाक सलीब on पर the time of crucifixion, मसलूबियत के वक्त Lord was silent. खुदा खामोश हो गया। When son was in temptation, जब बेटा अजियत में मुब्तला था, father was quiet. बाप खामोश हो गया। Father was enough quiet बाप इस कदर खामोश हो गया मेरे अजीजों that son started shouting, कि बेटे ने चिल्लाना शुरू कर दिया, my God, why have you forsaken me? ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Even before some days ago, हता कि कुछ दिन पहले when Jesus was baptized in the Jordan, जब यीशु अल मसीहा ने बपतिस्मा लिया यरदन के दरिया पर, heaven torn up and voice came out, आसमान फट गया और एक आवाज सुनाई दी, you are my son whom I love.
कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। But why Jesus was alone now? लेकिन अब सलीब पर यीशु अकेले और तन्हा क्यों थे? Because Jesus was fully loaded with sins. क्योंकि यीशु अल मसीहा जो थे वो आपके और मेरे गुनाहों से लदे हुए थे। And he was loaded with sins, with our bad sins, negative thoughts. हमारी बुरी सोचों से, बुरे ख्यालों से, हमारी बदियों से, बहुत सारी चीजों से लदे हुए थे मेरे अजीजों। He was loaded with your and mine difficulties. आपकी और मेरी परेशानियों से लदे हुए थे। And he was loaded with the immortalities of whole universe. वो तमाम दुनिया की बदअखलाकियों से लदे हुए थे मेरे अजीजों। And Lord's eyes are holy and he never seen sin. और खुदा की आंख पाक है और वो गुनाह को नहीं देख सकती, बदी को नहीं देख सकती। That's why Jesus said, यही वजह है कि यीशु अल मसीहा पुकारते हैं, why have you forsaken me? कि अब आप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? And now last, Adam expelled from paradise. और अब आखिरी बात जो मैं आपके सामने बयान करूंगी कि आदम को हमेशा की जिंदगी से बाहर कर दिया गया And going back in dust. और वो वापस से उस खाक में लौट गया। But we have good news. लेकिन हमारे पास एक बहुत ही अच्छी खबर है That your and mine Jesus Christ कि आपका और मेरा यीशु अल मसीहा is alive वो जिंदा है and sitting right और वो बैठा है, side the throne. वो बैठा है किबरिया के दाहिने हाथ मेरे With अजीजों, their full majesty. अपने पूरे जाहो जलाल के साथ। First time was came and reconciled us. पहली दफा जब वो आया था वो हमें गुनाहों से छुड़ाने आया था मेरे अजीजों। And now he will come back again. अब वो दोबारा बहुत जल्द आने वाला है मेरे अजीजों। And now that great king will say to all of you, अब वो अजीम बादशाह आप सब से कहेगा, come, you who are blessed by my Father, take your inheritance by the kingdom prepared for you since creation of the world. ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो बादशाही जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए बनाई गई है उसे मिरास में लो। Now the kingdom is waiting for you. अब बादशाही आपका इंतजार कर रही है। Amen. आमीन। So may God bless you through this message. तो खुदा कादिर इस कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन।